क्या करते हैं? जी मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। फोटोग्राफर हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सबसे पहले आपने एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बताना है कि जो चाइना के मुसलमान हैं आपके ख्याल में वो किस हालत में रह रहे हैं, अच्छी हालत में रह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से तो जितनी मुझे नॉलेज है ठीक है जी, मेरे हवाले से तो उधर पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ठीक है अच्छी हालत में हैं और उनके ऊपर किसी भी किस्म का यानी कि कोई दबाव नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि आपने कभी कोई मीडिया पे इस हवाले से हमारी मीडिया पे दिखाया नहीं जाता तो फिर कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि वहाँ पर मस्जिदों पर जो गुंबद होते हैं हमारे वो लगाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर एक मखसूस एरिया में मुसलमानों को रखा गया है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट विंग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो अपनी मजहबी आज़ादी वहाँ पर नहीं है उन्हें। फिर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर तो मुसलमानों के ऊपर उधर वहाँ पर जुल्म हो रहा है चाइना के अंदर, तो ह्यूमन राइट्स के तौर पर हमें चाहिए मुसलमानों को भी, जो पाकिस्तान के ममालिक हैं और दूसरे भी हैं, तुर्किश हैं ठीक है, जहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं, उनका राइट बनता है कि चाइना में भी रहने वाले मुसलमानों के लिए यानी कि अच्छी एक के लिए भी आवाज़, हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, बर्मा के लिए उठाते हैं, हम इंडिया के बार बार बात करते हैं बहुत जुल्म हो रहा है, हालांकि वहाँ के मुसलमान अब खुद बोल पड़े हैं कि भाई हम बिल्कुल यहाँ पे सेव हैं। लेकिन चाइना में हम कभी बात ही नहीं करते। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी उसके ऊपर अब मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनके बारे में अगर बात नहीं की जा रही तो मुसलमानों का ये भी हक बनता है कि उनके मुतालिक भी बात की जाए, क्योंकि देखें मुसलमान का भाई है ठीक है, और हमारे इस्लाम में ये चीज़ ही दिखाई गई है। मुसलमान को भी छोड़ें, करना चाहिए, मुसलमान को भी छोड़ें, आप यही समझ लें इंसान है ना आप, मैं भी इंसान हूँ, इंसान को इंसान के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान एक दूसरी चीज़ आ जाती है, वो इंसानियत भी एक सबसे बड़ा मज़हब ही शायद देखें इंसानियत का मज़हब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस्लाम में भी हमें यही सिखाया गया है कि इंसानियत के तौर पे देखें जी, काले को अजमी पर ठीक है, किसी को किसी पे तरजीह हर नहीं है, हक नहीं है ठीक है। तो इसी तौर पर जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना के मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पर भी उनको उनके हकूक़ दिए जाने चाहिए जो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ में भी मिल रहे हैं। और आवाज़ उठानी चाहिए, अगर उठानी चाहिए जी बिल्कुल, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हमारा दीन इस्लाम जो हमें कहता है इंसानियत सबसे पहले एहसास और दूसरे की फ़िक्र करनी चाहिए ठीक है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वहाँ के बारे में हम आवाज़ उठाते हैं, चाइना भी बिल्कुल साथ लगता है, उसके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाते? इंडिया में तो अपने अगर लेट्स सपोज जुल्म हो भी रहा है, लेट्स सपोज, तो वहाँ के 22-25 करोड़ मुसलमान हैं, वो अपनी आवाज़ खुद भी उठा सकते हैं। चाइना में तो बेचारे थोड़े से मुसलमान हैं, उनके लिए हमें उठानी चाहिए आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल उठानी चाहिए। जैसा कि इंडिया के अंदर देखा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वहाँ भी हमें दिखाया जा रहा है। आपको, आप जब रियलिटी देखेंगे, सर्च करेंगे, आप वहाँ के मुसलमानों से बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो हमें दिखाया जा रहा है बात उससे बिल्कुल उल्ट है। ये तो इस बारे में मुझे इल्म नहीं है इतना। आप रिसर्च करना थोड़ा सा इसके ऊपर, इसके बारे में रिसर्च करूँगा ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर सोशल मीडिया के अंदर दिखाई जा रही है उस हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अगर जुल्म किया जा रहा है तो वहाँ पर भी उनको ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, हर किसी का हक है ठीक है। और इंसानियत के तौर पर अगर देखा जाए तो हम किसी काफिर के ऊपर भी नहीं कर सकते कोई भी जुल्म ठीक है, जब हमारे ऊपर कुछ ना कहे। हम होते कौन है किसी को कहने का ये काफिर है, ये वो है? हर एक का मजहब है, उसे मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए और हमें हर मुसलमानों को मिलजुल के रहना चाहिए और मुसलमानों से ज़्यादा इंसानियत को भी ऊपर रखना चाहिए। भाई से बात करते हैं 1 मिनट के लिए, सादा सी बात है। अच्छा चले आके आ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। भाई परेशान ना, बिल्कुल छोटी सी बात है। आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। फिट फाट। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? हमजा चौधरी। हमजा चौधरी। हमजा चौधरी, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, जो मैं पाकिस्तानियों से कर रहा हूँ कि चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अच्छी हालत में रह रहे हैं वो, वहाँ पर महफूज हैं चाइना में या नहीं? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है उधर। आपको कैसे ये आइडिया, मतलब कैसे सोशल मीडिया से देखा, आपका विजिट हुआ या आपकी कभी बात हुई? मैं सोशल मीडिया पे इस तरह की काफ़ी कंट्रोवर्सीज देख चुका हूँ चाइना में मुस्लिम कंडीशन के ऊपर, जो मुसलमानों की हालत है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरी और आपकी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर उन्होंने बोला कि चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है और उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान इस पर क्यों नहीं बोलता? हम इंडिया पे बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर, पता नहीं किस किस के बारे में बोलते हैं, दर्द रखते हैं। चाइना में अगर गलत हो रहा है तो क्यों नहीं बोलते? एक सिंपल सा इसका आंसर है कि जो मालिक होता है
वो जो नीचे उसके जिनको वो खिला रहा है पिला रहा है, उनकी ज़रूरत तो नहीं होगी कभी वो अपने मालिक के सामने बोले। हम उनके अंडर हैं, हम उनसे पैसा लेते हैं, हम उनसे कर्जे लेते हैं, हमारी इकॉनमी उनके ऊपर डिपेंड कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमेरिकन एड पे, चाइना की एड पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं। इस वजह से हम कैसे उनके खिलाफ़ कुछ बोल सकते हैं, ना ही हमारा मीडिया इसमें कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर दिखाता ही नहीं। कभी आपने पाकिस्तान के मीडिया में देखा है कि चाइना के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? कभी एक दफ़ा आपने देखा हो पाकिस्तान के मीडिया? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। पिछले दिनों की बात है ये, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले जब वहाँ काफ़ी हालात कशीदा थे मुसलमानों के हवाले से, तब भी हमारा मीडिया और सोशल मीडिया प्रॉपर खामोश, कोई आवाज़ नहीं उस पर। आपको कहीं ना कहीं से कोई क्लिप ज़रूर मिल जाएंगे कि मुसलमानों पे ये हालात है वहाँ पे, लेकिन अब तो दुनिया को पता चलने लग पड़ा है मेरे भाई। अब तो यूनाइटेड नेशन में इसके ऊपर प्रॉपर बहस होने जा रही है कि यार चाइना के मुसलमानों के बारे में बात की जाए। तो हम, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा के मुसलमानों पे बड़ी बात करते हैं, फ़लस्तीन, कश्मीर और इंडिया का कहते हैं जी। इंडिया के हालांकि मुसलमान, मुझे जो मेरी जहाँ तक नॉलेज और बात होती है, वो अपनी जगह वहाँ पर सेव हैं, लेकिन लेट्स सपोज मान लिया वो नहीं भी सेव, हम उनके बारे में अगर बात करते हैं तो इनके बारे में क्यों नहीं बात करते, ये बताएं। यानी उनके बारे में क्यों? हम इनके बारे में कर ही नहीं सकते ना, हमें आज़ादी नहीं है उनके बारे में बात। हम इजहार कर भी देंगे तो आपकी वो चीज़ को प्रमोट करके ऊपर ही नहीं लाया जाएगा, ना वो दिखाई जाएगी मीडिया के थ्रू, ना ही वो पब्लिकली उस चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं दिया जा सकेगा आगे तक। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ उस हवाले से हम नहीं दिखा सकते। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। आप एजुकेटेड लग रहे हैं, होंगे भी एजुकेटेड। मुझे बताएं यार, ऐसे ये दोगलापन नहीं है, मुनाफकत नहीं है कि एक तरफ हम कहते हैं कि वहाँ पे इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और हमारे बिल्कुल घर के साथ वाला जो हमारा हमसाया वो जुल्म कर रहा है और हम चुप हैं। क्या समझते हैं, कैसे अवाम को हकीकत के सामना करना पड़ेगा? असल में बात यह है कि चाइना ने हमें और हमारी इकॉनमी को इस तरह से मफलूज किया हुआ कि हमें सिर्फ ना अमेरिका नज़र आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हमारी जड़ों के अंदर घुस चुके हैं चाइनीज़, ठीक है। और वहाँ पे प्रॉपर उनको सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है प्रॉपर उन्हें, मतलब ये पूरा VIP माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पे आप लोगों को कितनी कोई फैसिलिटीज़ हैं इस हवाले से, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो वहाँ के लोकल मुस्लिम्स हैं वो कितने को ग्रो कर रहे हैं या कितनी को उन्होंने तरक्की कर ली है, ठीक है। हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं कोई 10 से 20 नाम ऐसे ले सकता हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा नाम। आप बॉलीवुड को देख लें, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कितने। चाइना का कोई एक बड़ा या 2-3 बड़े बिजनेसमैन आप कोई बता दें, कोई किसी इंडस्ट्री में बता दें कि यार ये मुसलमान है चाइना के और बहुत फेमस हैं, बहुत अमीर हैं, कोई बता दें? बिल्कुल कोई भी नहीं है, आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आप देख के बताएं मुझे। और ये अक्ल वालों के लिए बातें हैं, सोचने वालों के लिए बातें हैं। अगर थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हो, थोड़ा सा रिसर्च करो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, और जो हम कश्मीर या इंडिया करते हैं, वहाँ के मुसलमान कितना डेवलप कर रहे हैं, हमें ये हकीकत मानने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अदनान मुख्तार है। अदनान मुख्तार भाई, क्या करते हैं? मैं बेसिकली अभी स्टडी करके फ़ारिग हुआ हूँ मदरसा वगैरह से? जी। ठीक है, ज़बरदस्त। आज का टॉपिक भी आपके ही हवाले से है, मतलब मुसलमान, जो हम मुसलमान हैं और हम बड़ा इस्लाम का एक, वो पूरी दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम के जो जितने भी मुसलमान हैं उनको एक होना चाहिए। चाइना के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? चाइना के मुसलमान इस वक्त जो है तंगदस्ती की हालत में है, मजलूम है सबसे। अच्छा, आपको जी आपको कैसा पता चला ये पढ़ा भी है, देखा भी है इसके हवाले से नेट के वगैरह के ऊपर, और दूसरा ये है कि आपने भी देखा होगा नेट वगैरह पर और सुना इसका मतलब ये भाई थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं कि चाइना में क्या कुछ हो रहा है। मुझे ये बताएं, हमारी सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी चाइना के बारे में बात की गई है कि वहाँ के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं? मेरे ख्याल से तकरीबन 2% इसके ऊपर बात हुई है, 98% बात जो है नहीं हुई। जिस तरह हम फ़लस्तीन, कश्मीर, इंडिया और दीगर कीनिया, इन ममालिक के हवाले से बात करते हैं, 65%, 75%, इस तरह जो है खुलकर आज तक बात नहीं हुई। क्या वजह क्या है कि वहाँ पर भी मुसलमान है? एक तरफ हम कहते हैं हमें मुसलमानों से बहुत प्यार है, जहाँ पे भी मुसलमान है उसे दर्द होगी तो वो हमें दर्द होगी, तो दूसरी तरफ ये साथ ही चाइना और वहाँ के मुसलमान बुरी हालत में, हम बोलते ही नहीं। सवाल आपका ये है कि चाइना के बारे में, तो इसके बारे में क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर ये है कि अगर बात करेंगे तो कोई जो है एजेंसीज़ वगैरह हो गई, दूसरे लोग हो गए, ये उठा लेंगे। उस एजेंसीज वजह उसकी है तो आप आम इंसान की बात कर रहे हैं ना, शायद अपनी बात कर रहे हैं या मेरी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मीडिया को तो नहीं एजेंसी उठा। नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे ताल्लुकात जो चीन के साथ हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे।
मतलब हम मुसलमानों को बाद में देखेंगे और तल्लुकात को पहले ताल्लुकात को यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है, बात नहीं की जाती। ठीक है, बुनियादी वजह ये है। इंडिया में जो कुछ भी होता है, हल्का सा कुछ होता है, छोटा सा इशू होता है, हम उसे मीडिया पे उठा देते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पे ये जुल्म वो जुल्म। हम फिर इंडिया की तरफ इतना बोलते हैं, चाइना की तरफ हम बात ही नहीं करते। ये हमारी मुनाफकत नहीं, ये हमारी खुली मुनाफकत है, इसलिए कि इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात हैं ना तो वो छुपे हुए हैं। और जो हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ लगी हुई है बॉर्डर के हवाले से, दूसरे हवाले से, वो पूरी दुनिया को मालूम है, वो अलल ऐलान है। यानी हम कहते हैं किसी ना किसी तरीके इंडिया का इमेज खराब, हाँ, इमेज ख़राब किया जाए, और बेसिकली है भी ऐसे ही। और अगर चीन के हवाले से देखा जाए तो अगर उसके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो इस तरह हैं जिस तरह हमारे इंडिया के साथ खुली दुश्मनी है, ऐसे ना बिल्कुल उल्टा है, खुली दोस्ती उल्ट है कि वो जो भी करे उसे इजाज़त है। उसे इजाज़त दी हुई है। और ये अनकरीब हम देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी मजलूम तरीन तबका बन जाएगा। ये अनकरीब ऐसा ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वो पाकिस्तान जो ये कहता है कि हम मुसलमानों की आवाज़ हैं, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उसका ठेका पाकिस्तान ने उठाया है। और एक टाइम, इनके कहने के मुताबिक, एक टाइम ऐसा आने वाला है कि मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी महफूज नहीं होगा। शायद मुसलमान से ज़्यादा हमें इंसानियत पे नहीं गौर करने की ज़रूरत, सारे मज़हब को, जितने भी लोग हैं सबको रिस्पेक्ट करें। इस्लाम हमारा ये नहीं कहता। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक इसी तरह फरमाया है कि हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रिस्पेक्ट से ज़्यादा इस वक्त कंट्री के हवाले से, मुस्लिम कंट्री के हवाले से बात हो रही है। तो मुस्लिम कंट्री के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, मसाजिद के साथ क्या हो रहा है। यूथ को, मुझे, आपको या नौजवानों को इस बारे में बोलना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि यार हमें तो सिर्फ मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जहाँ पे कोई वाकई में इशू है वहाँ पर हम बोलते नहीं। सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारी स्टडी सीरत पर ही नहीं है। जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है ना, उस पर अगर हमारी स्टडी हो जाएगी, हमारे सामने खुलकर आपकी ज़िंदगी आएगी। जब ज़िंदगी हमारे सामने आएगी तो उसके अंदर मज़हब की रिस्पेक्ट, कंट्री की रिस्पेक्ट, इंसानियत की रिस्पेक्ट, जो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जब वो सारी चीज़ें सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि इस लेवल पर जाकर ये काम है, इस कहाँ पे वाकई में गलत हो रहा है और कहाँ पे हमें सिर्फ गलत दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी अथेंटिक और बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो पाकिस्तान की आवाम से है वो ये है कि चाइना के मुसलमान आपके ख्याल में किस हालत में रह रहे हैं? अच्छी हालत में रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, क्या आप समझते हैं? सोशल मीडिया पे तो देखा है, कभी इस तरह की कोई पोस्ट हमने पढ़ी नहीं है, ना इस तरह का कोई वकूआ वगैरह। ऐसे ही लग रहा है कि ओके, ज़ाहिर सी बात है, हमें तो ये लग रहा है क्योंकि मीडिया में तो हमने ये चीज़ कोई देखी नहीं है ना। मीडिया पे देखी नहीं है, ज़ाहिर बात है जो मीडिया पे दिखाया जाएगा हम तो वही देखेंगे, वही मानेंगे। अब मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट विंग है उसने रिपोर्ट कुछ टाइम पहले शाया की थी, रिपोर्ट बनाई थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है, इवन उनकी नस्ल कशी की जा रही है, नस्ल ख़त्म की जा रही है। ठीक है, इस पर पाकिस्तान, अभी जो वोटिंग हुई है, पाकिस्तान ने चाइना के हक़ में वोट दिया है कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, या हम मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या वजह समझते हैं हम चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये तो ज़ाहिर सी बात है, इनको चाहिए कि चाइना के बारे में क्यों इसलिए नहीं बात करते, वो हमारा एक तो दोस्त मुल्क है, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये गलत है। ज़ाहिर बात है, अगर जहाँ गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये बात सरासर गलत है। अब इंडिया में भी अब देख ले, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ ये क्यों नहीं बोलते? इंडिया में कैसे आपको पता चला मुसलमानों पे जुल्म? सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वो हमारी वीडियो बना बना के इधर मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है, हमारी मीडिया इसको उठा रहा है। हमारी मीडिया ये देखें, हमारा मीडिया ये चाइना को क्यों नहीं उठा रहा? वो भी तो हमारे भाई है, मुसलमान है। पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान जितने भी भाई हैं हमारे मुसलमान हैं। जहाँ पे भी गलत, इंसानियत का रिश्ता है ना, लेकिन मुसलमानों से तो फिर इस्लाम का रिश्ता है हमारा। रिश्ता है, सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए। और ये हमारे लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है कि यार इंडिया भी हमारा हमसाया है और चाइना भी हमारा हमसाया। इंडिया में तो फिर 22-25 करोड़ मुसलमान है, अगर लेट्स सपोज वहाँ जुल्म हो रहा है, वो अपनी आवाज़ अच्छे से उठा लेंगे, इतनी ज़्यादा उधर मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट में जो हमारे मीडिया को चाहिए कि चाइना में भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाए। ये मीडिया अगर गलत हो रहा है, और भाई मीडिया हमारा इस चीज़ को कवर ही नहीं दे। वजह क्या है? चाइना से हमें पैसे मिलते हैं, ये पैसा नहीं, दोस्ती को देखते हैं, दोस्ती को देखे, ताल्लुकात को देखे, तिजारतात को, हर चीज़ को देखना चाहिए, लेकिन एक हमारा रिश्ता भी है ना उनसे। जो हम मज़हब इस्लाम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, तो इसका मतलब मुसलमान, इस्लाम, मज़हब, ये दोस्ती सबसे आगे आ जाती है, ये बाद में आते हैं। नहीं, तो फिर हम क्यों कह सकते? चाहिए कि देखें ना, इस्लाम का एक रिश्ता जो है हमारे साथ, वो तो सबसे पहले आगे दोस्ती को तो नहीं ना लाना चाहिए। नहीं, इन्हें नहीं लाना चाहिए।
ये समझते हैं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। चाहिए तो ये है कि मुसलमान जो है ना वो रिश्ता सबसे पहले और बाकी का रिश्ता जो बाद में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे 1-2 मिनट की। किस हवाले से बात करना मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक ये है कि आपसे मेरा क्वेश्चन है कि चाइना के जो मुसलमान हैं आपके ख्याल में किस हालत में रह रहे हैं, ये क्वेश्चन। चाइनीज़ जो मुस्लिम है एज़ पर जिस तरह पाकिस्तानी हम रह रहे हैं, ये हालात नहीं है वहाँ पे। इससे अच्छे हालात हैं या बुरे? आज़ादी है उन्हें वहाँ पे, मजहबी आज़ादी? इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ पे। तो हम क्यों नहीं? जहाँ तक हम जानते हैं, जो सर्वे है, देखिए हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम उनके बारे में इतना जान सके। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन इतनी आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला ना, आपने काफ़ी हद तक ठीक कहा कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है और हमारे पास सर्वे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल अदारे जो सर्वे कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि चाइना के मुसलमान आज़ादी से नहीं रह रहे। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। और हमने चाइना वालों को जो इतने भी यहाँ पे आते हैं आँखों में बिठाया हुआ है, उनके लिए स्पेशल हमारी स्क्वाड चलती हैं। बहुत एक चाइनी जो पाकिस्तान में एक चाइनी अगर रोड से गुजरा उसके साथ 1-2 सिक्योरिटी प्रॉपर। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, बकायदा स्क्वाड जाती है उसके साथ, जो हम बिला वजह एवं ही वो कर रहे हैं, हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करते हैं, हम उनको पे करते हैं। ठीक है, और उनको लग्जरी स्टाइल दिया हुआ, हमने DHA में रह रहे हैं ज़्यादातर रहायशी। ठीक है, और उनके मैं आपको क्या कहूँगा, उनके अपने जो है ना डॉग्स इवन रखे हुए हैं, उनको सब कुछ उनका इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर कॉलोनी, बड़ा VIP माहौल है, वो एक अलग टॉपिक है। ये बताएं, हम हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात कर? इसके लिए तो मैं खुद भी वो हूँ कि करनी चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली करनी चाहिए। हम इंडिया का बार बार नाम लेते हैं, हम फ़लस्तीन का, यहाँ वहाँ चाइना का क्यों नहीं लेते? चाइना का आई डोंट नो क्यों नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या रीजंस है, पता नहीं चाइना वाले इनको कोई खास इमदाद देते हैं, मेरे ख्याल मीडिया वालों को। ठीक है, ये मीडिया वालों को नहीं, ये जो आप ऊपर, ये अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये जो ऊपर पुल हैं, ये जो ऑरेंज ट्रेन हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, हमारे मेट्रो चलती है, सारा चाइना से बनता है, सब कुछ चाइना की इन्वेस्टमेंट है, फिर हम कैसे? जी एग्जैक्टली ये बनते हैं, लेकिन यार उसके लिए फ्री में थोड़ी बना के देते हैं वो यहाँ पे। ये तो हमारी हाँ वैलिड क्वेश्चन ये तो है ना, ये फ्री में थोड़ी बनाया उन्होंने। हाँ, अगर फ्री में बनाया होता तो हम बात वो करते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसी ही है। बड़ी ज़बरदस्त बात की और अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें अगर इंसानियत के बारे में बोलना है तो जहां पर वाकई में इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके बारे में हमें बोलने की ज़रूरत है। अगर हम चाइना की दफ़ा ये कहेंगे कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है और बाकी हर जगह पर हम मज़हब के, इस्लाम के ठेकेदार बनेंगे तो शायद इससे हमारा इमेज ख़राब होगा। अगर हमें बात करनी है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान में जो इंसान रहते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम चाइना पे बात करें, इंडिया पे बात करें, फ़लस्तीन, बर्मा पे, कश्मीर पे, या जहाँ पे भी आपको बात करनी है उसके बारे में बात करें। जब हम दोगली पॉलिसी रखेंगे, किसी के बारे में बोलेंगे, किसी के बारे में झूठ बोलेंगे, तो फिर हमारा इमेज ख़राब होगा, पाकिस्तान की वर्थ ख़राब होगी। इसलिए हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रियलिटी है, हमारी मीडिया को चाहिए कि जो रियलिटी है उसको दिखाया जाए। छोटे छोटे इशूज़ को कहीं पर हम बहुत बड़ा कर देते हैं और कहीं पर बहुत बड़े बड़े इशूज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिखाते ही नहीं। ऐसा रहा तो पाकिस्तान मज़ीद नीचे से नीचे जाता रहेगा। मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से, अगर कोई मुझे देख रहा है, गवर्नमेंट से या मीडिया से कोई देख रहा है, कि आप सच को थोड़ा सा दिखाओ। सच दिखाओगे, सच के साथ चलोगे तो ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई इससे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।